माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेलीस्कोप को। टेलीस्कोप क्या है, कैसे काम करती है, इसकी रे डायग्राम और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसकी मैग्निफिकेशन, सब इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि विजुअल एंगल का है उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये चीज समझ आए। टेलीस्कोप की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम इसको यूज करते हैं, आखिर इसकी क्या वजह है। तो पहले हम विजुअल एंगल को समझते हैं तो फिर आपको ये चीजें क्लियर होंगी। विजुअल एंगल क्या होता है? देखिए, आपके पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है आंख के सामने। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इनके आंख के अंदर एक कन्वेक्स लेंस होता है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज बनता है यहां रेटिना के ऊपर, और ये जो ऑब्जेक्ट है आंख के साथ एक एंगल बनाता है। यहां पर ये एंगल आप देख सकते हैं, इस एंगल को विजुअल एंगल कहते हैं। यानी वो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट आपकी आंख के साथ एक विजुअल एंगल बनाता है। ये है वो विजुअल एंगल। अब कोई ऑब्जेक्ट आपको बड़ा मालूम होगा या छोटा मालूम होगा, ये डिपेंड करता है विजुअल एंगल पर। जब कोई चीज आपके आंख के करीब होती है तो उसका विजुअल एंगल बड़ा होता है और आपको वो चीज बड़ी नजर आती है। जब विजुअल एंगल छोटा होगा तो वही चीज आपको छोटी नजर आएगी। जैसे एरोप्लेन है, अगर नीचे लैंडिंग में है या लैंड कर रहा है तो आपको काफी बड़ा दिखाई देता है। वही जब आपसे काफी डिस्टेंस पर होता है तो वो आपको छोटा सा मालूम होता है। तो इसी तरह जब कोई ऑब्जेक्ट आंख से करीब होता है तो उसका विजुअल एंगल बड़ा होता है। जैसे यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये एरो आप देख सकते हैं, ये इस वक्त आंख से करीब है, इसका विजुअल एंगल ग्रेटर है, ये आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट हमें ग्रेटर मालूम होगा। इसी ऑब्जेक्ट को जब मैं लॉन्गर डिस्टेंस पर ले जाऊंगा, जैसे यहां पर ले गया, तो इसका विजुअल एंगल स्मॉलर हो जाएगा। यहां से जो विजुअल एंगल बना यहां तक, ये विजुअल एंगल स्मॉल है। तो ये ऑब्जेक्ट जब दूर चला गया तो हमें स्मॉलर, छोटा दिखाई देगा। उसको आप फर्दर एक्सप्लेन अगर मैं करूं तो आप ये देख सकते हैं कि ये रे जो यहां से आ रही है, यहां से स्ट्रेट पास करती है ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसका जो इमेज बनेगा वो यहां से लेकर यहां, देखें ये साइज है इमेज का। ये ऑब्जेक्ट का साइज था जो कि करीब पड़ा हुआ है, तो उसका जो इमेज साइज है आपके पास इतना आया। यही ऑब्जेक्ट जब यहां से इस जगह चला गया तो ये रे आप देख सकते हैं जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करने के बाद स्ट्रेट मूव करती है, रेटिना के ऊपर इमेज बनाएगी। ये छोटा सा इमेज बनाया रेटिना के ऊपर। तो जब विजुअल एंगल बड़ा होता है तो रेटिना के ऊपर बड़ा इमेज बनता है। ये देखिए, ये बड़ा इमेज है तो आपको वो ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देता है। जब वो दूर होता है, विजुअल एंगल स्मॉलर होता है, तो रेटिना के ऊपर बनने वाला जो इमेज होता है वो हो जाता है छोटा। यही प्रॉब्लम है, जो हम दूर की चीजों को देखते हैं तो वो हमें बहुत छोटी मालूम होती है। हम अगर सन को देखें, मून को देखें, तो वो हमसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हैं, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से हम उसको क्लियरली देख नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो विजुअल एंगल है मून के साथ वो बहुत ही स्मॉलर हो जाता है। तो जब विजुअल एंगल स्मॉलर होगा वो चीज भी हमें छोटी नजर आएगी और क्लियरली हम उसको नहीं देख पाएंगे। क्लियरली देख पाने का मतलब कि ज्यादा डिटेल उस ऑब्जेक्ट की हमें नहीं पता चलेगी। हम उसको देख तो सकते हैं लेकिन उसका बहुत स्मॉलर इमेज बनेगा, वजह क्योंकि विजुअल एंगल स्मॉलर है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा दूरी पर पड़े हों, लॉन्ग डिस्टेंस पर हों, उनको देखने के लिए फिर हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो अब हमने टेलीस्कोप को पढ़ लिया, इसकी जरूरत हमें क्यों पेश आई वो भी डिस्कस कर लिया, क्योंकि मून का या कोई भी स्टार वगैरह जिनको हम देखते हैं टेलीस्कोप की हेल्प से, तो वो बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर होते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम टेलीस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसके अलावा इसमें डिस्कस करेंगे किस तरह से टेलीस्कोप काम करती है, उसकी रे डायग्राम, सब चीजें बताएंगे। इसकी टाइप्स जो है वो दो होती है हमारे पास, एक को रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं, एक को रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। तो इस टॉपिक में क्योंकि आपके कोर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इंक्लूड है, तो हम इसी को डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में ये दो लेंसेज पर मुश्तमिल होती है। जैसे एक ये नजर आ रहा है आपको लेंस, दूसरा लेंस आपके पास ये है। ये भी बिल्कुल वैसे जैसे माइक्रोस्कोप को आपने पढ़ा था, माइक्रोस्कोप में दो लेंस थे। एक वो जो कि ऑब्जेक्ट से करीब होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, दूसरा वो जो आंख से करीब होता है उसको आई पीस कहते हैं।
बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी ये एक लेंस है जो कि ऑब्जेक्ट से करीब होता है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। दूसरा लेंस हमारे पास ये है जो कि आंख से करीब है, इसको हम कहते हैं आईपीस। ओके, अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये काम करते हैं। इनकी फोकल लेंथ के बारे में भी आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंथ होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस इसकी फोकल लेंथ ग्रेटर होती है। जब हमने माइक्रोस्कोप की बात की थी तो माइक्रोस्कोप का जो हमारे पास था ऑब्जेक्टिव लेंथ, उसकी फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर से भी कम थी। ये हमारे पास जो यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ काफी ज्यादा होती है, तकरीबन 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और जो दूसरा हमारे पास आईपीस है, आईपीस में हमने इसकी फोकल लेंथ जो है वो कम रखनी है। अब फोकल लेंथ कम रखने का मतलब ये नहीं है कि आप 1 सेंटीमीटर या इसके कम रखेंगे जैसा कि माइक्रोस्कोप में होता था, कम होगी, तकरीबन 20 सेंटीमीटर तक इसकी फोकल लेंथ जो है वो हो सकती है। तो इसकी तकरीबन 100 होती है, तो इसकी 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 20 तक हो सकती है, 20 सेंटीमीटर तक। तो डिफरेंस क्या है माइक्रोस्कोप के अंदर और इसके अंदर? यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंथ की फोकल लेंथ ज्यादा होती है, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंथ की फोकल लेंथ कम होती है। यहां आईपीस की फोकल लेंथ कम है, जबकि माइक्रोस्कोप के अंदर जो हमने आईपीस लेंस इस्तेमाल किया था उसकी फोकल लेंथ ग्रेटर थी। ओके, अब यहां पर क्या होगा, थोड़ा सा और एक डिफरेंस है कि पहले माइक्रोस्कोप में ये होता था कि ऑब्जेक्ट को हम एफ और 2f के दरमियान रखते थे। अब ये जो एफ और 2f है बेसिकली जो फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है एफ। अब ये एक लेंस है, इसकी फोकल लेंथ जो है यहां पर हमारे पास ये नजर आ रही है। हमने दूर ऑब्जेक्ट को पढ़े, जैसे मून है, उसको हमने देखना है, तो मुझे बताएं क्या ये पॉसिबल है कि हम उस ऑब्जेक्ट को एफ या 2f पे रख सकें? वो तो बहुत ज्यादा दूर है हमसे, इसीलिए तो हमें बहुत छोटा नजर आता है क्योंकि हमारा विजुअल एंगल स्मॉलर है। तो फिर हम कैसे इसको एफ और 2f पे रखेंगे? तो हम इसको एफ या 2f पे नहीं रखेंगे जैसे हमने माइक्रोस्कोप में किया था। यहां पर आपने देखा आपको कोई भी यहां ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, बल्कि सीधी सीधी 3 रेज नजर आ रही है, ये पैरेलल रेज आ रही है। अब बहुत से बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन होती है कि ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट क्यों आए और किस तरह से ये एंगल आ रही है और रे डायग्राम किस तरह से बनी है, इसको समझना है। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हो, जैसे मून है, हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये इन्फिनिटी डिस्टेंस है, लामहदूद पॉइंट से ये जो लाइट रेज है वहां से इधर आ रही हैं इस लेंस तक। तो जब इन्फिनिटी से लाइट रेज आती हैं तो हम उनको पैरेलल कंसीडर करते हैं कि ये लाइट रेज जो है वो पैरेलल है। याद रखें, क्योंकि मून बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है इस टेलीस्कोप के लेंस से, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि वो इन्फिनिटी पर है। और इन्फिनिटी से जो रेज ऑफ लाइट आती हैं उनको हम पैरेलल रेज ऑफ लाइट कंसीडर करते हैं, इसलिए ये तीनों रेज जो आपको नजर आ रही है वो पैरेलल नजर आ रही है। अब आपने जब डायग्राम बनानी है तो कैसे बनानी है? अब क्योंकि मून ज्यादा हाइट पे है, वहां से इस तरह रेज आ रही है, लाइट की वेव्स रेज आ रही हैं। एक रे सबसे पहले आप ड्रा करेंगे, कौन सी रे? यहां से एक रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करे, ये एक रे आ रही है ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, तो यहां पर जहां इसका फोकस है, ये देखें, ये इसका जो फोकस है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, एफ ओ इसका फोकल पॉइंट, ये यहां पर आके गुजरेगी, इस पॉइंट से फोकस से गुजरेगी। अब अगर तो ये होती पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फिर ये इस पॉइंट यानी प्रिंसिपल फोकस के ऊपर इसको क्रॉस करती, क्योंकि ये रेज आपस में पैरेलल हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल नहीं है, इसलिए इस लेंस से गुजरने के बाद ये कन्वर्ज तो होंगी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, मगर वो सिंगल पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नहीं होगा बल्कि यहां पर होगा। तो इसीलिए एक रे स्ट्रेट आई जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो बेंड नहीं होगी, स्ट्रेट पास करेगी, ये फोकस के करीब से गुजरी है। दूसरी रे आपने यहां से लानी है बिल्कुल इसके पैरेलल, ठीक है, जब वो पैरेलल से आएगी तो ये बेंड हो जाएगी और ये भी इसी पॉइंट से गुजरेगी जहां पे इसका फोकस पॉइंट है। तीसरी रे ये ड्रा करें, ये भी इसके पैरेलल ड्रा करें, जब लेंस से गुजरेगी तो लेंस से गुजरने के बाद, क्योंकि ये सारी की सारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल होती हैं वो एक कन्वेक्स लेंस से गुजरने के बाद एक पॉइंट के ऊपर फोकस होती हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं यहां पर अगर आपको ड्रा करके बता दूं तो ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट है ऐसे, तो जब ये एक लेंस से गुजरेगी कन्वेक्स लेंस से तो सब की सब एक पॉइंट पर फोकस होंगी ऐसे, ये वो सिंगल पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर वो सब की सब रेज जो हैं वो फोकस होंगी। अब अगर तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस देखिए इसके साथ पैरेलल है, तो फिर जो हमारा फोकस पॉइंट बनता है ना वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनता है। लेकिन अगर ये रेज पैरेलल ना हो, यानी इस तरह से आ रही हो ऐसे, ये पैरेलल रेज इस तरह से आ रही हो, एक लेंस के ऊपर टकरा रही हो, तो फिर क्या होता है
फिर ये इसमें से पास तो करेंगी, लेकिन एक पॉइंट पे इकट्ठी होंगी, वो पॉइंट फिर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नहीं होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर एक पॉइंट पे इकट्ठी हुई है, लेकिन वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नहीं है। इसीलिए ये जो तीनों पैरेलल रेज आई हैं, ये एक पॉइंट पे आके फोकस के करीब हुई, लेकिन फोकस इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नहीं बना। वजह क्या है कि रेज ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल नहीं है। ओके, जहां पर ये तीनों रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज करती हैं, तो वहां पर आपके पास एक इमेज बनेगा। मैंने एरो बनाया था कि आपको पता चले कि ये इमेज है। इसको आप कंसीडर करेंगे इमेज 1। अब ये आपके पास दूसरा लेंस है जिसको हम आई पीस कहते हैं। इसको आपने इस तरह से एडजस्ट करना है कि इसका जो इमेज बना है वो इमेज इसकी फोकल लेंथ के इनसाइड आए, ताकि ये उसको मैग्नीफाई करके एक लार्ज इमेज प्रोड्यूस करे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर रखते हैं इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो वो इसका इन्वर्टेड और लार्ज इमेज प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हमने क्या किया, इस लेंस को इस तरह से एडजस्ट किया कि इसका जो इमेज बना है वो इसकी फोकल लेंथ के इनसाइड बने। देखिए ये आई पीस है और ये आई पीस एफ ई, यानी आई पीस वाले फोकल लेंथ की फोकल लेंथ आई पीस वाले लेंस की, ये आई पीस वाला लेंस और ये उसकी फोकल पॉइंट या फोकस पॉइंट। देखिए इससे पहले इमेज बना। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर इमेज कोई ऑब्जेक्ट अगर फोकल लेंथ से पहले पड़ा हुआ हो, तो फिर क्या होगा, उसका जो इमेज बनेगा इन्वर्टेड बनेगा और लार्ज बनेगा। तो क्या होगा, यहां से जो रेज ऑफ लाइट आई है यहां से इस पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे। हम कंसीडर करते हैं कि ये वाली जो रे है ये पैरेलल होगी ये प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये इस तरह से इस पॉइंट से गुजरेगी, फोकस से यूं गुजार दिया आपने। उसके बाद जो दूसरी रे है यहां से वो भी कुछ थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके इधर चली जाएगी। तीसरी रे भी यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में चली जाएगी। अब क्या होगा, ये तीनों की तीनों रेज को आप एक्सटेंड करेंगे तो ये इस तरह बैकवर्ड आती हुई एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाती हैं। क्योंकि वैसे तो ये ऐसे डाइवर्ज कर रही हैं, तो क्योंकि ये डाइवर्ज कर रही है इस तरह से, तो कभी भी एक पॉइंट के ऊपर मिलेंगे नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इनको बैकवर्ड एक्सटेंड किया, तो एक पॉइंट के ऊपर यहां पे आके मिली, तो उस पॉइंट के ऊपर वर्चुअल इमेज बनेगा। ये I2 आपका सेकेंड इमेज है, जो कि इसको एज अ ऑब्जेक्ट माना था, इसका ये इमेज है। इसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक इमेज है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का जिस ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है उसके इमेज को इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस रखा गया फोकल लेंथ से कम फासले पर, तो उससे क्या हुआ, इसने एक मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस कर दिया यहां पर। तो आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास सिंपल सा टॉपिक टेलीस्कोप का। अब हम बात करते हैं इसकी मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन इसकी किस तरह से आप मालूम कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इसका मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू FO बाय FE। FO रिप्रेजेंट कर रहा है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, जबकि FE रिप्रेजेंट कर रहा है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो जब आप फोकल लेंथ की जो ऑब्जेक्टिव लेंस की है फोकल लेंथ और जो आईपीस की है उसको डिवाइड करेंगे, तो आपको मैग्निफिकेशन पावर मिल जाएगी कि इस टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर क्या है।